हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AK सिंह की वाटिका में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी देख रहे हैं और इसमें संधि अभ्यास चल रहा था, जिसका एक वीडियो हो चुका है। इसमें हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 75 तक कवर किया है और इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा है, एकदम एक्सप्लेन करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से देख लीजिए, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले पहला वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा वाला वीडियो देखिए। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से देखा है एक एक प्रश्न को। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने संधि अभ्यास पढ़ा है और अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। कह रहा है उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, हमें उड्डयन का संधि विच्छेद बताना है। तो उत धन डयन होगा, व्यंजन संधि है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा? उत धन डयन। दूसरा 77 नंबर, दूसरा नहीं 77 नंबर देखते हैं। अभिन्न का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका अ प्लस भिन्न हो जाएगा, यानी कि पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद हमें बताना है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो श्रद्धानंद में देखिए, यहाँ श्रद्धा, यहाँ पे जहाँ पे बड़ा आ का मात्रा है, यहीं से ये टूटेगा। तो यहाँ से जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस आनंद। तो इसमें तो है नहीं, ये वाला है बी वाला, श्रद्धा प्लस आनंद। तो यहाँ पे दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। आइए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जगदम्बा, जगदम्बा ये भी व्यंजन संधि है, क्योंकि जगत धन अम्बा हो जाता है। तो ये भी क्या है? व्यंजन संधि है। ये भी व्यंजन संधि है। और ये अहंकार, ये भी व्यंजन संधि है। विद्यालय देखिए दोस्तों, यहाँ पे विद्याधन आलय, ये दीर्घ स्वर संधि है। तो ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसमें ये वाला, कि ये व्यंजन संधि नहीं है। 80 नंबर प्रश्न, संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है। कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मुख्य रूप से 3 होती है, बाकी इसके कई भाग होते हैं, तो उस पर हमें नहीं जाना है। कितने प्रकार का होता है ये बताना है। 81, सदानंद का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो सत धन आनंद हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे व्यंजन संधि है। पुस्तकालय में देखिए दोस्तों, यहाँ से पुस्तक धन आलय हो जाएगा, पुस्तक धन आलय, दीर्घ स्वर संधि है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। 83 नंबर प्रश्न, अभिधन उदय का संधि हमें बताना है। इसमें कौन सा संधि होगा? इसमें संधि विच्छेद दिया है, हमें संधि बताना है। तो अभिधन उदय, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे अभिधन उदय, तो क्या आया है? छोटा ऊ आया है, और बाद में फिर क्या आया है? छोटा ऊ आया है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभ्युदय। इसमें दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा स्वर संधि है। ठीक है, इसमें यड़ स्वर संधि है, या अयादि है, या दीर्घ है, कौन सा है? गुण है, कौन सा है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वर संधि पहचानिए। तो देखिए, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय होता है, तो सीधा सीधा यही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 85, महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए, महो यहीं से टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। क्या होगा? महाधन उत्सव। तो देख लेते हैं, ए बी में ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा महाधन उत्सव। देखिए ये सी वाला दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों हमें देखिए अय दिख रहा है ना, मतैक्य अय दिख रहा है, तो अय से हमको इसको तोड़ना है। तो अय किस में आता है दोस्तों? वृद्धि संधि में आता है। देखिए औ और अय, ये किस में आते हैं दोस्तों? ये आते हैं वृद्धि संधि में। गुण संधि में क्या आता है? ए अर ओ।
ये 3 चीज़ें आती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, अयादि संधि। अयादि में क्या आता है? अय, आय, औ, आओ, ये सब आता है। तो देखिए इसमें उत धन योग ये नहीं होगा, तथा धन योग ये भी नहीं होगा, अप धन जय ये भी नहीं होगा, नव धन इक, तो क्या हो जाएगा? नाविक। नव धन इक, नाविक हो जाएगा ना। तो इसमें देखिए नव धन इक, अव आ रहा है ना दोस्तों, और जैसे नाविक हम लोग कर देंगे तो नाव, आओ आ रहा है, आओ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखिए जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नाविक। तो नौ धन इक नाविक, तो नव आओ आ रहा है, तो इसमें आओ किस में आता है? अयादि में आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, हमको ये बताना है दोस्तों इसमें कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। थोड़ा सा बड़ा भी कर दे रहे हैं ताकि दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये भी व्यंजन संधि है, ये भी है, ये भी है। रसायन ये दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वधूष्मा में कौन सी संधि है? धातुष्मा, तो धातु धन ऊष्मा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है? दीर्घ संधि है। और निम्नलिखित में संधि विच्छेद की संधि के सही विकल्प का चयन। सुधन उक्ति है, तो क्या हो जाएगा? सूक्ति हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न, स्वर संधि कौन सा है, इसमें हमको ये बताना है। तो देखिए अन्वय, अन्वय, और ये क्या है? स्वर संधि है, अन्वय। अब इसमें आधा अक्षर किस में आता है, आप ये बताइएगा, और ये बताइए ये यड़ संधि है या अयादि संधि है। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ये संधि है, ठीक है। तो अन्वय, अन्वय यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वर संधि हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि, तो यद्यपि का क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि धन अपि, तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कोई प्रश्न को देखते ही तुरंत उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे तिरस्कार है, ठीक, तिरस्कार, तो तिरस धनकार ये गलत है। तिरह धनकार, इसमें विसर्ग संधि होता है दोस्तों, तो ये वाला इसका राइट आंसर है, तिरह धनकार। तो जब इसको हम लोग संधि करेंगे तो ये विसर्ग जो है ये आधा सा में बदल जाएगा, तो तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। पितृधन अनुमति क्या हो जाएगा? पित्रानुमति हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ये गलत हो जाएगा, ये भी, ये भी। उच्छ्वास, उच्छ्वास का दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा उतधन श्वास। क्या हो जाएगा दोस्तों? उतधन श्वास। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ठीक है, अब सही है, ठीक। तो यहाँ पे पितृ धन अनुमति का क्या हुआ था? पित्रानुमति हो गया था। और यहाँ पे उतधन श्वास का क्या हो जाएगा दोस्तों? उच्छ्वास का क्या हो जाएगा? उतधन श्वास। क्यों? क्योंकि आधा चा छा किस में बदल जाता है दोस्तों? आधा ता और सा में बदल जाता है। बता चुके हैं ये सब चीज़ें, पहला वाला वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि बताना है दोस्तों। तो देखिए ये वाला स्वर संधि है, अ आ रहा है, और ये वाला भी नहीं है, ये विसर्ग संधि है, और ये भी, और यहाँ पे तो ये सदाचार, ये दोस्तों क्या है? प्रश्न में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो ये सदाचार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों अलग अलग हैं, केवल यही व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। मनोहर का देखते हैं दोस्तों, मनोहर का क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें संधि पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? मनः हम लोग कर देते हैं ना दोस्तों, मनः धनहर, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा दोस्तों। द्वावपि, द्वावपि में क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वौधन अपि, क्या होता है? द्वौधन अपि, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद हमें बताना है। तो अत्यधिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? अति धन अधिक। क्या हो जाएगा? अति धन अधिक। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप बताइए, चलिए हम ये बता देते हैं इसमें कौन सा संधि है दोस्तों। इसमें है यड़ संधि। ठीक है, यड़ स्वर संधि। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? तो इसमें निरंतर, इसमें क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि है दोस्तों। बाकी ये जगदीश, ये क्या है दोस्तों? ये है व्यंजन संधि, ये भी व्यंजन संधि। ठीक है। सरयूर्मी, देखिए सर क्या है सरयूर्मी? तो सरयूर्मी में कौन सा संधि है? सरयूधन ऊर्मी होता है ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। दिग्दर्शन में कौन सा संधि है? तो दिग्दर्शन क्या हो जाएगा? दिक्धन दर्शन, दिक्धन दर्शन व्यंजन संधि है दोस्तों इसमें। महाधन ईश, देखिए महाधन ईश क्या आ रहा है दोस्तों? आ रहा है और फिर ई आ रहा है। ठीक, तो आ और ई मिलकर के क्या हो जाता है? आ और ई मिलकर के क्या बनते हैं दोस्तों? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। तो महाधन ईश क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? महेश। तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये है महेश, सी वाला। 105 नंबर, महेश्वरी हमें बताना है। महाधन ऐश्वर्य, इसमें खुद ही लिखा है महाधन ऐश्वर्य। कौन सा संधि नियम लगा है? तो देखिए इसमें बड़ा आ आया है महा में, ये हो जाएगा। उसके बाद ए आया है, ये हो जाएगा। तो बड़ा आ और ए मिलकर के ए बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। लेकिन इसमें कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है जिसमें बड़ा आ और ए लिख करके ए लिखा गया हो। तो इसका यही होगा, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं सही होगा। ठीक है। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। तो सख्यागमन मतलब सही सखी धन आगमन होता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ई प्लस आ बराबर या किस संधि में होता है? तो ये दोस्तों होता है यड़ संधि में। और उ प्लस आ क्या हो जाएगा दोस्तों? व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परोधि का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो पयः धन धी, इसमें विसर्ग संधि होता है दोस्तों। तो देख लीजिए पयः धन धी किस में है? तो पहले वाले ऑप्शन में है पयः धन धी, ये हो जाएगा। विसर्ग संधि किस में है? हमें ये बताना है। निष्कर्म संयोग गिरीश सदैव। तो देखिए निष्कर्म में इसमें क्या है दोस्तों? विसर्ग संधि है। बाकी इसमें सदैव में नहीं है, संयोग में नहीं है, गिरीश में नहीं है। निष्कर्म में क्या हो जाएगा? निधन कर्म। तो निधन कर्म हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है। अत्युक्ति में दोस्तों क्या है? इसमें देखिए आधे वाले अक्षर किस में आते हैं? जो आधा अक्षर आए उसके बाद या आ जाए, या फिर आधा अक्षर आए वह आ जाए। तो दोस्तों ये यड़ संधि में आता है। तो यड़ संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो बालोचित का क्या हो जाएगा? बाल धन उचित, इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भूर्जा का संधि विच्छेद बताना है। तो भूधन ऊर्जा हो जाएगा, भूर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 113 नंबर प्रश्न पे। विपत धन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? हमको ये बताना है। तो इसमें दोस्तों है व्यंजन संधि। देखिए इसमें द आया है व्यंजन और यहाँ भी जा आया है व्यंजन। तो ये जुड़ करके क्या बनाएंगे? व्यंजन संधि। और संहार का हमें संधि विच्छेद बताना है। तो क्या हो जाएगा? समधनहार। देखिए सी वाले में भी समधनहार है, इसमें भी समधनहार है, लेकिन हलंत वाला समधनहार सही उत्तर होगा। महेंद्र का हमें बताना है। तो महाधन इंद्र होता है, महाधन इंद्र। देखिए कहीं अगर इंद्र लिखा होगा तो उसको मत सही कर दीजिएगा, क्योंकि इंद्र शुद्ध शब्द है, इंद्र शुद्ध शब्द नहीं है। ठीक है। दुस्तर, दुस्तर का क्या हो जाएगा? दुहधन तर। तो ये इसका सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। पोधन अन, पोधन अन पूछ रहा है कौन सी इसमें संधि होगी? तो इसमें अयादि होगी। अय आय अव आव ये सब किस में आते हैं? अयादि में आते हैं।
कल्पांत का हमें बताना है तो कल्पांत क्या हो जाएगा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, यहीं से ये टूटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्पधन अंत, देखिए वही वाला प्रश्न पूछ लिया है, कल्पधन अंत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कल्पांत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी दोनों प्रश्न सेम हैं, एक में संधि दिया है, एक में संधि विच्छेद दिया है। 120 नंबर प्रश्न, अपिच्छते का संधि विच्छेद हमें बताना है तो इसका अपिधन इच्छते, अपिच्छते क्या हो जाएगा, अपिधन इच्छते, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नैतत का संधि विच्छेद बताना है तो इसका हो जाएगा न धन ऐतत, क्या हो जाएगा, न धन ऐतत। आइए आगे बढ़ते हैं। महेश्वर का हमें बताना है कि महेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें बताना है कि संधि विच्छेद में कौन सा संधि है, तो देखिए इसमें अय आ रहा है ना, महेश्वर अय, अय किस में आता है, वृद्धि संधि में, तो ये वृद्धि संधि हो गया। अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्य प्लस अन्य, तो अन्याय क्या हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य, तो बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर प्रश्न में। कह निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है, तो किस में स्वर संधि है दोस्तों, भानुदय, भानु प्लस उदय होता है, तो इसमें ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संधि विच्छेद का चयन कीजिए, इसमें सभी विद्यार्थी का संधि विच्छेद दिया है तो इसमें कौन सा सही होगा, विद्यार्थी का क्या होता है, विद्याधन अर्थी, तो ये वाला बी वाला सही हो जाएगा। विद्यालय, विद्याधन आलय होता है, बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्याभ्यास का क्या हो जाएगा, विद्याधन अभ्यास, तो विद्याधन अभ्यास किस में है, सी वाले में है, तो सी वाला सही हो जाएगा। राजेंद्र, राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों राजेंद्र, राजे ए आ रहा है ना, तो एक इसमें आता है दोस्तों गुण संधि में, तो गुण हो गया ये। नवोढ़ा का नवधन ऊढ़ा होता है दोस्तों, नवोढ़ा का क्या हो जाएगा, नवधन ऊढ़ा, तो किस में है नवधन ऊढ़ा, सी वाले में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय का हमें बताना है तो सूर्य धन उदय होता है, तो देखिए किस में सूर्य धन उदय है, तो बी वाले में देखिए सूर्य धन उदय है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये इससे रिलेटेड है, सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो हमें ये बताना है। इसमें सूर्योदय, देखिए सूर्योदय ओ आ रहा है ना, तो यहीं से ये टूटा है ओ से, तो इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि। 32 नंबर पर 132 में कह रहा है अ या आ के बाद ई या ई आए तो मिलकर ए हो जाता है, यह स्वर संधि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है गुण स्वर संधि। जीवैसड़ा का क्या हो जाएगा, जीव धन एसड़ा, तो देखिए जीव धन एसड़ा किस में है, बी वाले में है, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वीडियो में हमने खूब डिटेल में देखा है, तो पहला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड, मतलब कि इसी से रिलेटेड है, और सारे क्वेश्चन उसमें हो गए हैं, स्वर संधि के भी, विसर्ग के भी और व्यंजन के भी, सारे टाइप्स उसमें आ गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है। तो अब इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप वो सारे नियम देख लीजिए पहले वाले वीडियो में। वृद्धि संधि का उदाहरण किसमें है, तो वृद्धि में दोस्तों वृद्धि संधि का उदाहरण हमें बताना है, कौन सा नहीं है। ठीक, तो देखिए एकैक भी है, मतैक भी है और शिशवैक्य। तो देखिए दोस्तों शिशवैक्य दोनों में, शिशवैक्य इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है शिशवैक्य, तो यही वाला ए वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला कह लीजिए या सी वाला कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ लिखा है, तो इसमें ये वृद्धि संधि नहीं है। व्याप्त, व्याप्त में कौन सी संधि है हमें ये बताना है, तो देखिए इसमें कौन सी है, यड़ संधि, यहीं से टूटेगा, जहाँ से आधा अक्षर या लिखा हुआ है यहीं से टूटेगा और यहीं से यड़ संधि बनेगी। प्रतिधन आरोपण में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यारोपण हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यद्यपि, देखिए यद्यपि में कौन सा संधि है, तो यदि धन अपि, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याप्त में कौन सा संधि है, तो इसमें विधन आप्त होता है, विधन आप्त, देखिए किसमें है, ये डी वाला विधन आप्त, ये सही हो जाएगा। कौन सी संधि है, यड़ संधि है।
अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? अतिधन आवश्यक। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अतिधन आवश्यक। अब इसमें भी वही पूछ लिया है, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अतिधन आवश्यक रिपीट हो गया है। इत्यादि में क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? इतिधन आदि। इतिधन आदि कौन सी संधि? यड़ संधि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा इसमें? इतिधन आदि। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष में संधि कौन सा है हमें ये बताना है। तो देखिए, आधा अक्षर या के बाद या आए या आधा अक्षर के बाद वा आए तो इसमें क्या होता है? यड़ संधि, यड़ हो जाएगा। प्रत्येक में क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 145 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। अन्वेषण क्या होता है? अनुधन एषण। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्वय का क्या हो जाएगा? अनुधन वय। तो अनुधन वय, इसमें अनुधन वय नहीं होगा दोस्तों, ए लिखा हुआ है क्योंकि ये यड़ संधि है। तो व इसमें है, ये किस में बदल जाएगा? आ में। तो आधा अक्षर लिखा हुआ है तो इसमें आधे अक्षर में उ की मात्रा लग जाएगी तो अनु हो जाएगा, प्लस अय होगा, अय। तो ये छोटा उ और आ मिल करके क्या बना लेते हैं दोस्तों? ये आ का किस में बन जाता है? वा में, और ये चला जाता है आगे जो अक्षर लिखा हुआ रहता है उसमें जो है ये मात्रा लग जाता है। तो अन्वय का क्या हो जाएगा? अनुधन अय। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अन्वीक्षा, अन्वीक्षा का हमें बताना है तो क्या हो जाएगा? अनुधन इच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो अनुधन इच्छा, तो इसमें ईशा लिखा, अनुधन ईशा लिखा है तो अनुधन इच्छा होना चाहिए। तो अनुधन इच्छा लिखा जाएगा तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्वास्थ्यस्तु का संधि विच्छेद हमें बताना है। स्वास्थ्यस्तु का संधि विच्छेद बताना है तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वस्थ धन अस्तु हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है बताना है दोस्तों, तो इसमें है यड़ संधि। आगे बढ़ते हैं। यदि ई उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वहाँ पे सीधा सीधा कौन सा संधि होता है दोस्तों? यड़ संधि होता है। तो सीधा आप यड़ संधि मार दीजिए, या वरा किस में आता है? यड़ संधि में। तो इसका क्या हो जाएगा? यड़ संधि। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या र ल व में होता है? तो यड़ संधि, डी। इतिधन आदि इत्यादि में क्या है दोस्तों? यड़ संधि, क्योंकि या आया है उससे पहले आधा अक्षर आया है तो ये यड़ संधि। अत्याचार में भी क्या होगा दोस्तों? यड़ संधि होगा। प्रत्येक में क्या होगा दोस्तों? यड़ संधि होगा। तो इन सभी में क्या हो जाएगा? यड़ संधि। आगे बढ़ते हैं। भानुवागमन का संधि विच्छेद हमें बताना है तो भानुधन आगमन हो जाएगा। इसमें से कौन सा एक यड़ संधि है? तो जिसमें या दिख जाए और आधा अक्षर दिख जाए तो ये सी वाला, यही सुधन आगतम क्या हो जाएगा? सुधन आगतम स्वागतम। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। रीति प्लस अनुसार, रीत्यानुसार, इसमें रीत्यानुसार, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यड़ संधि क्या होता है? तो यड़ संधि स्वर संधि के अंतर्गत आता है तो ये हो जाएगा। पवन, पव, अव आ रहा है तो अय अव आव अव, ये किस में आता है दोस्तों? ये आता है आपका अयादि संधि में, तो इसमें अयादि संधि हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद बताना है तो पोधन अन हो जाएगा दोस्तों। पावन का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पौधन अन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पवन का पोधन अन और पावन का पौधन अन, ये हो जाएगा। नायक का क्या हो जाएगा दोस्तों? नायक का नय धन अक होगा। नय धन अक कौन सी संधि? अयादि संधि। जगदीश का क्या हो जाएगा? जगत धन ईश, तो जगत धन ईश किस में है? बी वाले में, तो इसका बी वाला। अनंत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? अन धन अंत, ये बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत का क्या होगा? अन धन अंत। आगे बढ़ते हैं।
अनंत, फिर पूछा है वही अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन धन अंत, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उज्ज्वल में कौन सा संधि होगा दोस्तों, ये पूछा है, तो उज्ज्वल में क्या हो जाएगा, उज्ज्वल में व्यंजन संधि। तो इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि। अभिन्न में क्या हो जाएगा, आ प्लस भिन्न हो जाएगा, तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी वाला हम लोग राइट उत्तर करेंगे। भगवत गीता, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भगवत गीता। तो भगवत द किस में बदल जाता है, ता में, व्यंजन संधि, तो क्या हो जाएगा, भगवत धन गीता। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तल्लीन शब्द क्या हो जाएगा, तत धन लीन, इसका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। जगन्नाथ का क्या हो जाएगा दोस्तों, जगत धन नाथ। तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है, हमको ये बताना है। तो देखिए उत धन चारण उत धन चारणम उच्चारणम ये भी है। रामस धन टीकते ये भी है। गंगा धन उदकम ये नहीं है, क्योंकि इसमें गंगा में आ रहा है, आ के बाद उ आ रहा है, तो ये क्या है, स्वर संधि है। कौन सी संधि, स्वर संधि। तो यही इसका राइट आंसर। उद्योग का क्या हो जाएगा, उत धन योग हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। जगन्नाथ का क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ, तो इसमें व्यंजन संधि है। सज्जन का क्या हो जाएगा, सत धन जन हो जाएगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल पूछ रहा है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं सही। तो उज्ज्वल का क्या होता है, उत धन ज्वल होता है, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उत धन ज्वल। आगे बढ़ते हैं। सदाकार, सदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए तदाकार है, तदाकार का तो तत धन आकार होता है दोस्तों। द किस में बदल जाता है, ता में, तो सत धन आकार, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पंचम का संधि विच्छेद हमें करना है, तो पंचम का क्या हो जाएगा दोस्तों, पम धन चम, क्या होगा, पम धन चम। ये जो अनुस्वार लगा हुआ है, ये जो बिंदी लगा हुआ है, ये किस में बदल जाता है, मा में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, पम धन चम। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ऋक धन वेद, ऋक धन वेद, व्यंजन संधि, सी वाला सही। दिक धन गज का क्या हो जाएगा, दिग्गज। का किस में बदल जाता है, अपने तीसरे में बदल जाता है। पहला किस में बदलता है, तीसरे में, ये वाला नियम लगा है इसमें। सडानन, सट धन आनन होगा, सडानन क्या होगा, सट धन आनंद, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शब्द में व्यंजन संधि है, हमें ये बताना है, तो इसमें सज्जन, सज्जन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे व्यंजन संधि होगा, तो क्या होता है सज्जन में, सत धन जन, सज्जन। देखिए आगे दिया भी है सत धन जन, सी वाला सही हो जाएगा अगले प्रश्न में। मनोविज्ञान में क्या होगा दोस्तों, विसर्ग, मनः धन विज्ञान होता है, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। हरिश्चंद्र में कौन सा में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, तो हमें बताना है हरिश्चंद्र में क्या होगा, तो इसमें दोस्तों विसर्ग संधि होगा। ये सा किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा, तो इसमें विसर्ग संधि में क्या हो जाएगा, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला, 184 में। आगे बढ़ते हैं। तेजोमय, तेजोमय में क्या हो जाएगा, तेजह धन मय हो जाएगा, तेजह धन मय, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, तेजह धन मय, इसमें विसर्ग संधि है दोस्तों। पयः धन धर, पयोधर, पयोधर कहाँ है, देखिए ये है पयोधर, ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले। दुष्प्रकृति, इसमें कौन सा संधि है, तो इसमें भी दोस्तों विसर्ग संधि है, ये दो धन प्रकृति हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सा किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। बृहस्पति का संधि विच्छेद हमें बताना है, तो बृहस्पति का क्या हो जाएगा, वृह धन पति, ये सा किस में बदल जाएगा, ये विसर्ग में बदल जाएगा। पहले वाले वीडियो में हमने नियम भी बताया है। दुर्जन, दुर्जन में क्या हो जाएगा, दुह धन जन, इसमें ये जो र है, ये र किस में बदल जाएगा, विसर्ग में। नियम बता चुके हैं दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें पहला वाला वीडियो है, उससे देख लीजिए। किस शब्द में विसर्ग संधि है, हमको ये बताना है।
तो दुष्कर, दो धन कर हो जाएगा, तो इसमें विसर्ग संधि है। तो इसमें बताना है विसर्ग संधि किस में है, किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो मतैक्य में नहीं है, महौषधि में नहीं है, विषड़वे में भी नहीं है, तरोष छाया में, इसमें क्या है दोस्तों, विसर्ग संधि है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधोगति, अधोगति में हमको बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो अधि प्लस गति, अधि प्लस गति, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। क्योंकि इसमें देखिए ई आ रहा है और ई के बाद फिर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ग, ठीक, अधि प्लस गति। तो अधोगति का क्या हो जाएगा, अधि प्लस गति। निष्काम, निष्काम का क्या हो जाएगा, निधन काम, ये सा किस में बदल जाएगा, ये विसर्ग संधि में बदल जाएगा। वीरोचित का क्या हो जाएगा, वीरधन उचित। तो वीरधन उचित ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीरधन उचित। आगे बढ़ते हैं। मदोन्मत का क्या हो जाएगा, मद धन उन्मत। तो देखिए मद धन उन्मत किस में है, सी में, तो सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शयन में कौन सा संधि है, सय, अय आ रहा है तो इसमें अय आदि संधि हो जाएगा दोस्तों। गुरुवे, गुरुवे में क्या हो जाएगा, गुरोधन ए, गुरोधन ए, गुरोधन ए, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरोधन ए। 198 देखते हैं। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें निधन चय हो जाएगा, तो ये विसर्ग संधि है। अन्वयः में कौन सी संधि होगी, तो इसमें अनधन अय हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा, अनुधन, अनुधन अय होगा दोस्तों, अनुधन अय। आइए देखते हैं। अन्वयः में क्या हो जाएगा, अनुधन अय। तो अनुधन अय सी वाले में है दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनधन अय नहीं होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें है यड़ संधि, और ना में क्या लग जाएगा, छोटा ऊ का मात्रा लग जाएगा, ठीक। तो अनुधन अय हो जाएगा। नरधन इंद्र क्या हो जाएगा, नरेंद्र। तो ये कौन सी संधि है, तो ये है गुण संधि। सप्तर्षि, सप्तर्षि में कौन सी संधि है, हमें ये बताना है, तो इसमें है गुण संधि दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सदाधन एव, सदैव, सदैव अय आ रहा है दोस्तों, इसमें कौन सी होगी, वृद्धि संधि। न्यून का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निधन ऊन हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है यड़ संधि। सदैव में कौन सी संधि है, हमको ये बताना है। तो सदैव अय, अय आ रहा है ना, तो अय किस में आता है दोस्तों, वृद्धि में, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगा। और कौन सा गुण संधि है, हमको ये बताना है। तो गुण संधि में क्या आता है दोस्तों, ए आता है, तो देवेंद्र, ये इसमें ए आया है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 106। अन्वय, ये आ चुका है, अनुधन अय हो जाएगा इसका, ये ए वाला सही हो जाएगा। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट। चा छा किस में बदल जाता है दोस्तों, त और श में बदल जाता है, ये बता चुके हैं। तल्लीन में क्या हो जाएगा, ततधन लीन। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। सदैव, सदाधन एव, तो किस में हो जाएगा, सदैव अय आ रहा है ना, अय किस में आता है, वृद्धि में। वाकधन जाल, वाक जाल क्या हो जाएगा, वाक धन जाल। गा किस में, पहला तीसरे में बदलता है, तीसरा पहले में बदलता है, तो ये पहला ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा, द्वौधन अपि, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वौधन अपि। अत्यधिक का हमें संधि विच्छेद बताना है, तो अतिधन अधिक होता है, किसमें है देख लीजिए, बी वाले में है, अतिधन अधिक, ये हो जाएगा। इतिधन आदि, आदि इत्यादि, ये सीधा सीधा यड़ होगा। आधा अक्षर या और व आ जाए तो इसमें क्या होता है, यड़ संधि, तो यड़ इसका राइट आंसर। मनोहर, इसमें विसर्ग संधि है दोस्तों, सीधा सीधा कौन सा, विसर्ग संधि। मनहधन हर। 215 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, हमें ये बताना है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, अच्छा इसको अभी छोड़े रहते हैं। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये भी सही है। समास के पदों में प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। और संधि तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, ये भी सही है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये गलत कह रहा है। संधि में दो पक्षों का नहीं मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है दोस्तों, तो ये वाला ए वाला गलत हो जाएगा। 216 नंबर प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल उत्पन्न होने से विसर्ग संधि होता नहीं दोस्तों, विसर्ग का मेल विसर्ग से नहीं होता है, तो ये वाला गलत है। तो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि विसर्ग का संधि विसर्ग से होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अक्षर है या कोई भी शब्द छोटा सा लिखा है उसके बाद विसर्ग लगता है, उसके बाद या तो स्वर रहेगा या व्यंजन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसमें देखिए, ये भी व्यंजन संधि नहीं है, स्वर है, ये विसर्ग है, ये भी विसर्ग है, तो सदाचार, ये क्या हो जाएगा? ये व्यंजन, सत धन आचार, ये हो जाएगा। तो इसमें यही सदाचार क्या हो जाएगा? ये व्यंजन संधि है। मृत्यु धन उपरांत में हमको बताना है, इसको संधि कीजिए तो मृत्युपरांत हो जाएगा। मृत्यु धन उपरांत, मृत्युपरांत किस में है? मृत्युपरांत ए वाले में, सही हो जाएगा। अनधिकृत, तो अनधिकृत में क्या होता है? अन धन अधिकृत, तो अन धन अधिकृत किस में है? बी वाले में, ये सही हो जाएगा। कपि धन ईश का सही संधि संयोजन करना है, तो कपि धन ईश कपीश होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कपीश। अब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? तो देखिए, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, तो इसको हम लोग विसर्ग संधि। परोपकार क्या हो जाएगा? पर धन उपकार, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। मना धन रमा क्या हो जाएगा? मनोरमा, तो ये क्या है? विसर्ग संधि है, सीधा सीधा विसर्ग लगाए तो विसर्ग। चंद्रोदय, ओ आ रहा है ना, तो ओ किस में आता है? गुण संधि में, तो गुण संधि हो जाएगा। अब हमें ये बताना है निम्नलिखित में से वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि किस में है? तो औ आता है ना वृद्धि संधि में, महौषध, औ आ रहा है, तो यही बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन इसके हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। सदाशय का संधि विच्छेद हमें बताना है, तो सदाशय का क्या हो जाएगा? सत धन आशय, द किस में बदल जाता है? ता में, तो क्या हो जाएगा? सत धन आशय, सी वाला सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद, यहाँ पे परमात्मा का संधि विच्छेद दिया गया है, तो परम धन आत्मा बराबर क्या होता है? परमात्मा, तो ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें शुद्ध कौन सा? हमें ये पराधीन का इसमें दोस्तों संधि विच्छेद दिया गया है, तो पराधीन का क्या होता है? परधन अधीन, आधीन मत करिएगा दोस्तों कि परधन आधीन कर दे, परधन अधीन होता है, तो ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्चारण उत्धन चारण होता है, ये डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाशय, महाशय का संधि विच्छेद महाधन आशय, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। पावन, देखिए पवन और पावन को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पावन का क्या हो जाएगा? पवधन अन, ये हो जाएगा। उल्लास, उत्धन लास, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में यड़ संधि किस में है? तो यद्यपि, यदि धन अपि, यद्यपि, तो आधे अक्षर किस में आते हैं? तो ये यड़ संधि हो जाएगा, ए वाला। वृद्धि संधि किस में हमें ये बताना है, तो औ किस में आता है? वृद्धि संधि में, तो औ इसमें महौषध औ आया है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एत धन एव का संधि विच्छेद हमें बताना है। एत धन एव क्या होता है? तो अतः धन एव, ये क्या हो जाएगा? इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे संधि विच्छेद पूरा खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग पूरा वीडियो कवर करेंगे आदित्य पब्लिकेशन सामान्य हिंदी का, तो लगातार बने रहिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।